हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सावेज आलम और आपका स्वागत है फोनकस ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आज के अपने क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा, किसी कक्षा में आज जो हम करने वाले हैं ना, बेसिकली स्कूल वाले और छात्रों से रिलेटेड सवाल करने वाले हैं। ठीक है, ये सवाल एसएससी सीजीएल 2016 के प्री में आया हुआ है। सवाल है हमारा, किसी कक्षा में छात्रों की संख्या 55 है, लड़कों और लड़कियों की संख्या के बीच 5:6 का अनुपात है। कितना? 5:6 का अनुपात है और कुल छात्र कितने हैं? 55। तो हमें बताना है लड़कियों की संख्या क्या होगी क्लास में। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आंसर सॉल्यूशन। ठीक है, दिया है हमें किसी कक्षा में छात्रों की संख्या 55 है, लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है? 5:6। किसका? लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना? 5:6। ठीक, यानी कि 5 अगर लड़के हैं तो 6 लड़कियां हैं। 5 और 6 कितने होंगे? 11। टोटल विद्यार्थी कितने होंगे हमारे हिसाब से? 11। और सवाल में हमें कितने दिए हैं? 55। ठीक, 11 यूनिट का मान, 11 का मान 55 है तो 1 यूनिट का मान कितना होगा? 11 पंजे 55। 5 छात्र, यानी कि लड़कियों की संख्या कितनी होगी? गुणा आप यहाँ पर इस पर 5 से गुणा कर देंगे तो 5 छंग 30। ये तो आ गई हमारी लड़कियों की संख्या। इसी तरह हमसे लड़कों की संख्या भी पूछ सकता है, तो इसी तरह लड़कों की संख्या निकालने के लिए भी आप 5 से गुणा कर दोगे और आ जाएगा हमारा 5 पंजे 25। ये हो गया हमारा लड़कों और लड़कियों की संख्या, और लड़कों की संख्या निकाल दी हमने। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले सवाल की तरफ। चलिए दोस्तों, पढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा, किसी कक्षा में छात्रों की संख्या 256 है। कितनी है? 256। लड़कों और लड़कियों की संख्या के बीच अनुपात 9:7 है। लड़कों की संख्या बतानी है, इस बार हमें लड़कों की संख्या बतानी है। अनुपात कितना दिया है? बॉयज एंड गर्ल्स, लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना दिया है? 9:7। ठीक है, यानी कि अगर 9 लड़के हैं तो 7 लड़कियां हैं, तो टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए 16। और 16 का मान कितना दिया है? 256 के बराबर, यानी कि टोटल विद्यार्थी कितने हो गए? 256। हमारे हो गए 16, दिए हैं 256। 1 यूनिट का मान यहाँ से निकाल लेंगे हम। 1 यूनिट का मान कितना होगा? 256 बटे 16। जब आप इसे भाग दोगे इससे 16 से तो कितना आएगा? 16 11 16, बचा कितना यहाँ पे? 5 और 4 9 और 16 छंग 96, यानी कि 16 से 16 बार चला जाएगा, यानी कि 1 यूनिट का मान कितना होगा? 16। तो हमसे पूछा है लड़कों की संख्या क्या होगी। लड़के कितने हैं हमारे? 9 यूनिट, तो इसमें कितनी गुणा कर देंगे आप? 16 की। हमारे लड़के निकल के आएंगे 16 निमा 144। ठीक है, 16 निमा 144, ये हमारे लड़के आ गए। ये हमारा आंसर इस सवाल का हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा है स्कूल के छात्रों पे ही, लेकिन थोड़ा सा अच्छे लेवल का, थोड़े से अगले लेवल का है। सवाल क्या है, एक स्कूल में 720 छात्रों में एक स्कूल में 720 छात्रों में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है? 7:5। लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है? 7:5। 1:1 का अनुपात रखने के लिए कितनी और लड़कियों को भर्ती करना होगा? कितनी और लड़कियों को भर्ती करना होगा? सबसे पहले ये चीज़ समझ लीजिए। 1:1 का मतलब ये है कि जितने लड़के हैं उतनी ही हमें लड़की करनी है, क्योंकि यहाँ पर 7 लड़के हैं तो 5 लड़कियाँ हैं, यानी प्रति 7 लड़कों पे 5 लड़कियाँ हैं, तो हमें करना है बराबर, यानी कि 7 ही लड़के अगर हों तो 7 ही लड़कियाँ हों। इसका मतलब ये है। ठीक है, तो करते हैं सवाल अपना वही तरीका। लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है? 7:5। टोटल कितने हो गए? 7 और 5 12। और हमें दिए कितने हैं? टोटल दिए हैं हमें 720। ठीक है, 12 का मतलब ये हुआ कि 12 का मतलब 720 है, तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा? 1 यूनिट का मान आएगा 720 बटे 12। जब 12 से आप इसे भाग दोगे तो 12 छंग 72 और 1 0 0, यानी कि 60। 1 यूनिट का मान आएगा 60। और हमें कितने लड़के और चाहिए? हमें यहाँ पर 7 लड़के तो हमारे हैं, लड़के हमें नहीं बढ़ाने, हमें बढ़ानी है सिर्फ लड़कियाँ। कितनी और लड़कियों को भर्ती करना है? तो हमें बढ़ानी है 2 यूनिट लड़कियाँ हमें बढ़ानी है यहाँ पर। कितनी? 2 यूनिट। ठीक, 2 यूनिट बढ़ा देंगे तो 7 से 7 कटेगा और 1:1 का मान यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि लड़कों और लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1:1 में हो जाएगी। तो हमें बढ़ानी कितनी है? 2 यूनिट। कितनी बढ़ानी है हमें? 2 यूनिट। ठीक है, और 1 यूनिट का मान कितना है? 60। 1 यूनिट का मान कितना है? 60। तो 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 60 गुणा 2, यानी कि 120। तो हमें कितनी लड़कियाँ बढ़ानी पड़ेंगी? 120 लड़कियाँ। 120 लड़कियाँ हमें बढ़ानी पड़ेंगी। एक बार और समझा देता हूँ मैं आपको। हमें दिया है लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 7:5 है, तो टोटल क्लास में कितने लड़के हो गए? छात्र हो गए 7 और 5 12। 12 टोटल छात्र हो गए। ठीक है, और 12 छात्र का मान कितना दिया है उसने? 720।
ठीक है, 12 छात्र का मान कितना दिया है 720। अब 12 का मान 720 है तो एक यूनिट का मान कितना होगा 720/12, यानी कि एक यूनिट का मान होगा 60। एक यूनिट का मान होगा 60। टोटल विद्यार्थी कितने हैं हमारे 720 और एक यूनिट का मान कितना होगा 60। ठीक है, हमें करना है 1:1। 1:1 का मतलब ये हुआ क्लास में 7 अगर लड़के हैं तो हमें 7 ही लड़कियां करनी है, यानी कि जिससे कि लड़के और लड़कों की संख्या बराबर हो जाए। बराबर करने के लिए हमें कितनी लड़कियां बढ़ानी पड़ेंगी 2 यूनिट, और एक यूनिट का मान 60 है तो 2 यूनिट का मान कितना होगा 120, यानी कि 120 लड़कियां हमें इसमें बढ़ानी पड़ेंगी। लड़के इसमें घटा नहीं सकते, लड़के लड़कियां ही बढ़ानी पड़ेंगी, क्योंकि हमें सवाल में कहा है। अगर वो कहता कि कितने लड़के कम करें या कितने लड़कों का नाम स्कूल से काट दिया जाए ताकि लड़कों और लड़कियों की संख्या बराबर हो जाए। ठीक है दोस्तों, ये आंसर है। यहाँ पर हम लड़के नहीं घटा सकते, सिर्फ लड़कियां बढ़ा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा, सवाल है, ये सवाल एक मेथड पर डिपेंड करता है जिसे क्रॉस प्रोडक्ट मेथड कहते हैं। कौन सा कहते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। ये आपने इसका नाम सुना होगा, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड होता क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। इसको समझते हैं अपने सवाल की तरह, सवाल से समझते हैं इसको। ठीक है, सवाल है हमारा, सवाल है चौथा हमारा, एक स्कूल में लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:3 है। लड़के और तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है 5:3। ठीक है, यदि 50 लड़के स्कूल छोड़ दें, यानी कि 50 लड़कों का नाम काट दिया जाए, स्कूल से निकाल दिया जाए उन्हें, और 50 लड़कियां स्कूल में आ जाएं, 50 लड़कियों के एडमिशन नए हो जाएं, तो उनका अनुपात 9:7 हो जाता है। तब स्कूल में लड़कों की संख्या बताइए। लड़कों की संख्या हमें स्कूल में बतानी है कितने लड़के हैं। ठीक है, होता क्या है, मेथड हमारा दिया है, लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है 5:3। बॉयज एंड गर्ल्स कितने हैं 5:3। फिर जो अनुपात है दूसरा अनुपात पहले लिख लेंगे हम। कैसे? पहले लड़कों के बारे में दिया तो 9 लड़के 9:7, ये हो गया। यानी कि 50 लड़के स्कूल छोड़ दें और 50 लड़कियां स्कूल में आ जाएं तो उनका अनुपात कितना हो जाता है 9:7। ये हमने पहले लिख लिया। ठीक, छोड़ा कितने स्कूल है, कितने लड़कों ने स्कूल छोड़ा है 50 लड़कों ने स्कूल छोड़ दिया, तो लड़कों के नीचे लिखेंगे 50 लड़कों ने स्कूल छोड़ दिया, यानी कि 50 लड़के स्कूल में से कम हो गए। ठीक, इसी तरह 50 लड़कियां स्कूल में आ जाएं, 50 लड़के स्कूल में आ गए तो क्या हुआ 50 लड़कियां स्कूल में प्लस हो गई। मेथड क्या होता है हमारा? मेथड होता है हमारा, पहला स्टेप होता है मेथड का कि पहले यहाँ से हम गुणा करेंगे इसमें 7 में, यानी कि 5 7 35। फिर दूसरे स्टेप पे होता है हमारा 3 की गुणा करेंगे 9 में, 3 9 27। ये क्या हुआ हमारा, ये अनुपात से अनुपात में डिफरेंस हमने ले लिया, पहले ये लेते हैं। ठीक, अनुपात से अनुपात में डिफरेंस लेने से क्या होगा कि हमारे यूनिट का मान आ जाएगा, कितने यूनिट का मान कितने छात्रों के बराबर। ये छात्र हैं, छात्रों की संख्या है। ठीक है, यानी कि लड़के और लड़कियां, ये संख्या है जो एग्जैक्ट उनने सवाल ने हमें दी है। ठीक, फिर तीसरा स्टेप होगा हमारा 9 की गुणा करेंगे हम 5 में 50 में, यानी कि 9 पंजे 45 450 माइनस डिफरेंस ही लेना है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। फिर चौथा स्टेप होगा हमारा 7 की गुणा करेंगे 50 में, चौथा स्टेप होगा हमारा ये 7 पंजे 35। लेना एक चीज़ ध्यान में रखना दोस्तों, सवाल को हम अपने चिन्ह के साथ लेंगे, यानी कि जो इसका साइन लगा हुआ है ना, रेड साइन, माइनस का साइन जो लगा हुआ है इसके साथ लेंगे, तो माइनस के 7 पंजे 35 350। ठीक है, माइनस माइनस बाहर आगे कितना हो जाएगा प्लस के, और प्लस का प्लस हो जाएगा यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 350 और 450। ठीक है, 35 में से 37 को घटाओगे आप तो कितना आएगा, 35 में 37 को घटाओगे आप तो कितना आएगा 8 यूनिट, यानी कि 8 यूनिट का मान है, 8 यूनिट का मान है। इसको जोड़ करके लिखोगे आप 0 0 5 5 का 0 हासिल लगा 1 4 3 7 और 1 8। ठीक, तो 8 यूनिट का मान है 800। 1 यूनिट का मान कितना हुआ 8 ढाई, यानी कि 800/8, यानी कि 8 ढाई 80, यानी कि 100। 1 यूनिट का मान कितना हुआ 100। हमसे पूछा है लड़कों की संख्या बताइए, तो लड़कों की संख्या कौन सी है? लड़कों की संख्या है 9 यूनिट, यानी ये नहीं है लड़कों की संख्या। लड़कों की संख्या जो बतानी है हमें वो बतानी है ये वाली। लड़कों की संख्या कितनी है 5, तो 5 लड़कों की संख्या कितनी होगी, 1 यूनिट का मान 100, तो 5 का मान कितना होगा 5 गुणा 100, यानी कि 500 हमारे आ जाएंगे क्या लड़के। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से आपसे लड़कियों की संख्या भी पूछ सकता था, लेकिन ये ध्यान में रखना जो संख्या है ना हमारी वो यहाँ से निकलेगी। लड़कों और लड़कियों की संख्या कहाँ से निकलेगी, यहाँ से, क्योंकि जो स्टार्टिंग में हमें संख्या दी है, अनुपात दिया है वो ये दिया है। जो चेंजेस करने के बाद दिया है, यदि इतने ये कर दिया जाए तो इसके बाद अनुपात ये है, यानी कि जो पहले निकालना ना हमें संख्या जो है वो ये है, अनुपात के बाद जो है संख्या ये है। ठीक है, तो अनुपात से पहले वाली जोड़ने और घटाने से पहले जो अनुपात है ना वही हमारी असली संख्या होती है, सिर्फ इसका मान निकालना होता है लड़कों की संख्या। बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा, एक स्कूल में
एक स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 12:13 है। कितना है? 12:13। यदि 40 लड़के स्कूल छोड़ दें, 40 लड़के स्कूल छोड़ दें और 60 लड़कियाँ स्कूल में नहीं आ जाएं, 60 लड़कियाँ स्कूल में नहीं आ जाएं, तब उनकी संख्या का अनुपात 7:8 हो जाता है। ठीक है। प्रारंभ में कुल छात्रों की संख्या क्या थी, ये हमें बताना है। प्रारंभ में कुल छात्रों की संख्या कितनी है, ये हमें बताना है। ठीक है। तरीका वही हमारा क्रॉस प्रोडक्ट मेथड वाला। तो लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना दिया है? लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात दिया है 12:13। ठीक है दोस्तों। और स्कूल में लड़के छोड़ दें और लड़कियां आ जाएं तो अनुपात कितना हो जाता है उनका? 7:8। 7:8। ठीक। कितने लड़कों ने स्कूल छोड़ा? 40 में। तो यानी कि 40 लड़के कम हो गए, माइनस लगा दिया आपने यहाँ पर। ठीक। कितनी लड़कियाँ शामिल हुई? 60 लड़कियाँ स्कूल में शामिल हो गई नहीं, तो यहाँ पर हमने प्लस के 60 लगा दिए। इनके बीच में कुछ निशान नहीं लगाएंगे, बस एक ही छोड़ देंगे। तरीका अपना वही 12 की गुणा, पहला स्टेप 12 की गुणा 8 में करेंगे तो कितना आएगा? 12×8 = 96, माइनस डिफरेंस लेंगे तो माइनस। दूसरा स्टेप 13 की गुणा 7 में करेंगे तो कितना आएगा? 13×7 = 91, और ये लगा देंगे एरो का निशान। ठीक है। फिर अगला स्टेप हमारा 7 की गुणा करेंगे हम पहले 60 में। ठीक है। तो 7×6 = 42, यानी कि 420, डिफरेंस यानी माइनस लगा ही देंगे। फिर गुणा करेंगे हम 8 की गुणा करेंगे 40 में, तो 8×4 = 32, कितना हो गया? 320। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर माइनस लगा हुआ है तो माइनस इसके साथ हम यहाँ पर लगा देंगे। ठीक। 96 में से 91 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 5, और 420, और 420 ऐसे ही रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 320 जब इसमें आगे जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 20 और 20 40, और 4 और 3 7, तो कितना हो गया? 5 की वैल्यू हो गई 740। तो 1 यूनिट का मान यहाँ से निकाल लेंगे आप, कितना हो जाएगा 1 यूनिट का मान? 5 दूनी 10, वो 5 का ना 5 बचेगा 2 और 4, 5 चौक 20 और 5 अट्ठे 40, 148 1 यूनिट का मान यहाँ पर आ गया। उसने हमसे पूछा है कि कुल कितने छात्र थे क्लास में। 1 यूनिट का मान 148, क्लास में कुल कितने छात्र थे वो यहाँ पर है। ठीक है। यहाँ पर हमें मान बताना होता है, लड़कों की संख्या पूछे या लड़कियों की संख्या पूछे, यहाँ से ही हम इसका मान बताएंगे। ठीक। तो कितने छात्र हैं? टोटल छात्र बताने हैं, यानी ना लड़के बताने हैं ना लड़कियाँ, कुल बताने हैं कुल छात्र कितने हैं। तो कुल छात्र कितने हैं हमारे यहाँ पर? 25। 1 यूनिट का मान 148 है, तो 25 यूनिट का मान कितना होगा? 25 यूनिट का मान होगा 148 गुणा 25। जब 25 से आप इसमें गुणा करोगे, गुणा करने का भी मैं आपको एक अच्छा हल्का तरीका बता देता हूँ। 25 को हम लिख सकते हैं 100/4, 100/4 लिख सकते हैं 148। ठीक है। 4 से इसको काट लेंगे, 4 तिया 12, 2 बचा 28, 4 7 28, और 100 ही गुणा जब आप करोगे तो इसमें कुल मिलाकर कितने छात्र थे? 3700। ठीक है। 3700 हमारा आंसर आ जाएगा। टोटल कितने छात्र थे? 3700। ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं हम, फिर कल मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो फोकस ऑनलाइन क्लासेस, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज़, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ हमारे चैनल को, ताकि हम और ज़्यादा अच्छे से अच्छा कंटेंट यहाँ पर ला सकें। और जीके और जीएस और रीजनिंग की क्लासें और इंग्लिश की क्लास अभी नहीं लग रही है, तो वो क्लासेस भी हम यहाँ पर जल्दी ही लगवाना शुरू करेंगे, ताकि आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट हम यहाँ पर दे पाएँ। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है हमारी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, और धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।